स्टूडेंट्स, आप लोग जब एक बार आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, क्लासेज आपकी पूरी हो जाती है, उस समय आपने रिवीजन कर लिया होता है और उसके बाद में जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो उस समय जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आपको क्रिएट होंगे। तो उन डाउट्स को किस तरीके से सोल्व किया जाए या डाउट्स का सोल्यूशन कैसे किया जाए कि कम टाइम में आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएं और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, वो तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही आप VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे सकूं, और साथ ही इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन करने का टाइम आता है, तो क्योंकि क्लासेस लिए हुए काफ़ी टाइम हो जाता है और रिवीजन कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगा कि यार ये मेरे समझ में नहीं बैठा। तो जब चीज़ समझ में नहीं बैठी या कोई डाउट आया कि इसका क्या सोल्यूशन होगा या इस एडजस्टमेंट का क्या सोल्यूशन पार्ट होगा, तो उसमें फिर आप लोगों को देखना होता है कि क्या करें। तो देखो, ऐसा है कि जस्ट जब कोरोना से पहले ऑनलाइन क्लासेज का ज़्यादा चलन नहीं था, न के बराबर ऑनलाइन क्लासेज होती थी, तो उस समय भी ये चीज़ें होती थी कि बच्चे को जब प्रॉब्लम आती थी तो स्टूडेंट फैकल्टी को फ़ोन मिलाता था या फैकल्टी से पर्सनल आके डिस्कस कर लेता था और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी। तो फैकल्टी से डिस्कस करना प्रॉब्लम सोल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत कम टाइम में हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम लग रही हो और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फैकल्टी को ये पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है और इसका बच्चा कहाँ अटक रहा होगा और वो तुरंत आपको 1 मिनट में बता देगा। तो आप लोगों की 1 मिनट में प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाती थी। लेकिन जब कोरोना का बाद का जो टाइम आया, उस समय ऑनलाइन क्लासेज का चलन बढ़ा और क्लासेस वाले ये ऑफ़र करने लग गए कि चलो हम आपको 1 व्यू देते हैं, 2 व्यू देते हैं, या एग्ज़ाम तक आप इसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स को भी लगा कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें तो पूरे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने को मिल जाए या कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाफट हम उसमें देख के सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ जो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी स्टूडेंट्स को, लेकिन वास्तव में ये तो एक बहुत ही हार्मफुल मैटर सामने निकल के आया है। मेरे भी बच्चों से डिस्कशन चलता रहता है, तो मैं देखता हूँ कि बच्चे अक्सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है और वो देखता है कि चलो ठीक है, मैं क्लासेज का वीडियो दोबारा देख लेता हूँ, और पता चलता है कि वो एक पर्टिकुलर वीडियो देखता है 1 घंटे का, और पता चलता है कि जिस चीज़ को मैं देख रहा था या चीज़ देख रहा था वो चीज़ तो उस वीडियो में है ही नहीं। फिर वो दूसरा वीडियो देखता है और मान लो दूसरे वीडियो में मिल भी गई, तो पता चले कि जो 1 मिनट में प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी, उस 1 मिनट के प्रॉब्लम के लिए उसको 1.5 घंटा लग गया। अब मान लीजिए कि 4 प्रॉब्लम भी आपको देखनी पड़ जाए जो 4 मिनट में हो जाती थी, तो उसके लिए आपको 5-6 घंटे का टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है कि केवल 4 मिनट के काम के लिए 5-6 घंटे लग रहा है, तो बाकी चीज़ पड़ेगा कब? तो ये एक बच्चों में कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है कि आप वीडियो देख के और आप कोई सोल्यूशन चाहते हो, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, डाउट सोल्यूशन चाहते हो, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये जो है स्टूडेंट्स का करियर ख़त्म कर रही है। वो तो देखता है कि मैं देख लूँगा, लेकिन तो उसी तरीके से हो गया कि जैसे 100 kg मिट्टी में से आपसे कोई कहे कि साहब ये 1 ग्राम का गोल्ड निकाल के देना है, तो पता चलेगा कि सारी चीज़ें आपको उथल पुथल करनी पड़ेगी, जब जाके वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है आप लोगों के है टाइम। तो टाइम का यूटिलाइजेशन बेस्ट होना ज़रूरी है, 1-1 मिनट का यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट भी ख़राब हो गया तो आप ये मान के चलो कि वो बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर देता है। और यहाँ तो पूरा टाइम ही पता चलता है कि उसमें निकलता है कि दिन में पढ़ाई करने बैठा और उसको लग रहा है कि यार मेरे तो 50 पेज का या 100 पेज का टारगेट है आज का, और कोई प्रॉब्लम आ गई, वो वीडियो देखने लग गया, पता चलता है कि 20 पेज पूरे साल दिन में हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों की करियर को ख़त्म कर रहा है। तो एक चीज़ आप बताओ कि आप ऐसा करते क्यों, वीडियो पर डिपेंड रहते क्यों हो? सीधी सी बात है, आपने जहाँ से क्लासें ली है, कहीं से भी चाहिए आपने क्लासें ली होगी, आप उनसे टेलीफोन करके प्रॉब्लम सोल्यूशन लो, क्योंकि जो चीज़ 1.5 घंटे में प्रॉब्लम सोल्यूशन होगी, 1 मिनट में जो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है उसका 1.5 घंटा लग रहा है, तो उस टाइम को बचाओ
और टाइम को बचाने का एक ही तरीका है कि आप फैकल्टी से डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछो, चाहे वो फेस टू फेस फैकल्टी है, चाहे ऑनलाइन फैकल्टी है, चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम है, 2 4 5 प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो, या मान लो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो टेलीफोनिकली पूछ सकते हो। अगर मान लो दिन में फैकल्टी क्लासेज में रहती है और पता चलता है कि साहब दिन में नहीं शाम को बताएगी, तो एक टाइम सेट कर लो यार इस समय पूछना है, तो 2 4 चीज़ जो प्रॉब्लम आती जाए उसको नोट करके रखते जाओ और एक बार फ़ोन करके पूछ लो। तो एक ही बेस्ट तरीका है आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन का, और वह है टेलीफोनिकली सोल्यूशन। यानी दूर रहते हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फेस टू फेस सोल्यूशन, नहीं तो टेलीफोन सोल्यूशन तो आप ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ये मान लो जिस प्रॉब्लम को ढूंढने में आपको 4 घंटे का टाइम लगता है वो 4 मिनट में हो जाएगी, जिसमें 1 घंटे का टाइम लगता है 1 मिनट में हो जाएगी। तो इस तरीके से टाइम आप लोगों को बचाना है। सिंपल जी बात है, जहाँ पे भी आपने क्लासें ली है, सिंपल जी बात है कि आपने पेमेंट तो किया ही है, और पेमेंट किया है तो आपको प्रॉब्लम भी बताएंगे। बस आप लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। आप एफर्ट्स करोगे तो फैकल्टी प्रॉब्लम में बताएगी। ऐसा नहीं कि फैकल्टी प्रॉब्लम बताने के लिए तैयार नहीं होती है, तैयार होती है, लेकिन एक झुंझुना आप लोगों को पकड़ा दिया कि ये यूट्यूब में से ये ऑनलाइन क्लासों में देख लो, और वो एक तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप पूछ लो। तो एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन करनी है फैकल्टी से ऑनलाइन पूछो, और वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका उस तरीके से होगा। ये यूट्यूब की वीडियोज़, आपका जो क्लासेज के वीडियोज़, ये केवल एक ही बार देखने के होते हैं। दूसरी बार में तो ये पॉइजन बन जाता है। दूसरी बार देखोगे तो उसी तरह काम करेगा जैसे पॉइजना काम है। इसलिए पहली बार में देखोगे, जब आपका पर्पस सोल्व होगा तो पॉजिटिव रह के अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन फैकल्टी से डायरेक्ट करो, और अच्छे से अच्छा टाइम आप सेव करोगे और उसको आप नई चीज़ें कंटेंट पढ़ने में लगाओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।